Assalamualaikum. How are you? I hope you're fine. Today we learn direct and indirect speech. And you are watching of my channel ALH channel 256. आज की हम इस वीडियो में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से मुताल्लिक डिस्कस करेंगे, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट उसका और हम ज़्यादा मज़ीद आपको बताते चलेंगे इस वीडियो में। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है, इससे मुतालिक सारी मालूमात। मैं आपको प्रीवियस का एक दफ़ा दिखा देती हूँ, रिवाइज़ करवा देती हूँ, ताकि आप लोग आगे सीखने से पहले प्रीवियस का अगर देख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है। हमने ये प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि डायरेक्ट को अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे उसके प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे वो हमने सीखा था। ठीक है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स तक, और अगर कोई कज़न या रिलेटिव्स हैं उन तक भी शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आसानी के साथ सीख सकें। तो चलें अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने मैंने जो है ना कुछ नोट्स मैं आपको लिखवाऊंगी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को मज़ीद आगे समझाने से पहले। फिर वो नोट्स आप चाहे याद कर लें, आप चाहे समझ लें, उससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को समझने में, सीखने में। ठीक है। मैं यहाँ पर नोट्स लिखवाना स्टार्ट करती हूँ। चेंज इन द टेंस वर्ब। तो हम वर्ब को चेंज करना, टेंस को एक टेंस से दूसरे टेंस में कैसे चेंज होगा, वो सारी बातें मैं आपको समझाऊंगी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का सबसे पहले मैं आपको एक दफ़ा रिवीजन करवा देती हूँ कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना मैं मिसाल के ज़रिए समझाती हूँ। डायरेक्ट मतलब वो होता है, हम किसी से, ये दो बंदे हैं, ठीक है, समझे, दोनों दोस्त हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अब इसने इसको बताया कि मैंने नई कार ख़रीदी है। इसने इसको बताया कि मैंने नई कार ख़रीदी है, क्योंकि ये मैं है ना, मैंने बताया। ठीक है। फिर बहुत सारी बातें होती हैं दोनों के बीच में, तो ये बोलते तुम, ये बोलता है मैं, ऐसे करके ना दोनों बातें करते हैं। ठीक है ना। अब जब इसके घर जाने का टाइम हो जाता है, ये चला जाता है या चली जाती है, तो फिर ये अपनी दूसरी दोस्त के पास जाती है। फिर कहती है कि जो है ना, वो बता रही थी कि उसने नई कार ख़रीद ली। इस वाले ने इसको बताया। ठीक है। तो कैसे बताया कि वो बता रही थी कि उसने नई कार ख़रीदी है। ठीक है ना। तो अल्फाजों में थोड़ा सा चेंज आया, वो आया, मैं तो नहीं बोला कि मैंने। तो यही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है। सिंपल यही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कि डायरेक्ट स्पीच वो होती है कि हमने एक दूसरे से डायरेक्टली बात की। इनडायरेक्ट किसी थर्ड पर्सन तक अगर हम कोई बात कहेंगे तो अल्फाजों में थोड़ा सा चेंज आएगा, और वही कहलाता है इनडायरेक्ट। ठीक है। अच्छा जी, तो मैं आपको इसके कुछ नोट्स लिखवा देती हूँ। नोट करें आप लोग। नंबर 1, if the reporting speech is present। अच्छा, प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट यानी हाल। मैंने आपको तीनों टेंस सिखाए हुए हैं, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी एंड फ्यूचर के भी। इफ़ द रिपोर्टिंग, अच्छा रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, मैं आपको ना एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देती हूँ ताकि कुछ भी मसला ना हो। ये मैंने आपके लिए एक सेंटेंस लिखा है, जैसे कि कोमे से पहले वाला जो पार्ट होगा वो होगा रिपोर्टिंग स्पीच का, कोमे के बाद वाला जो इन्वर्टेड कोमास का जो पार्ट होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच का। ओके, तो आप लोग समझ जाएं, आसानी के साथ सीख लें। इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड
फ्यूचर टेंस देयर इज़ नो चेंज। अच्छा, अब इसको अपने पास नोट डाउन कर लें। मैं आपको साथ साथ समझाऊंगी भी, आपको समझ आ जाएगा कि मैं ये क्या लिख रही हूँ। इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच, वो जो कोमे से पहले वाली जो होती है वो होती है रिपोर्टिंग स्पीच, अगर वो प्रेजेंट है या फ्यूचर है। अच्छा, प्रेजेंट या फ्यूचर में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि वी से हम कह रहे हैं, हम कहते हैं, या वी विल से हम कहेंगे। तो अगर ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो हम से ही यूज़ करेंगे। प्रेजेंट होगी तब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यूज़ करेंगे, फ्यूचर में भी। तो देयर इज़ नो चेंज ऑफ टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। तो जो इन्वर्टेड कॉमास वाला जो पार्ट होता है ना, वो होता है रिपोर्टेड स्पीच का, तो वो चेंज नहीं होगा। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमने लिख लिया है। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ पास्ट टेंस, यानी जो कोमे से पहले वाला जो हिस्सा होता है वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच का। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो अगर पास्ट होगा, पास्ट में, यानी मैं अगर लिखूँ आए से, तो से जो है, से की अगर हम पास में हम सेकंड फॉर्म भी यूज़ कर रहे होते हैं, थर्ड फॉर्म भी, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है। अगर सेकंड है तब भी हम से की जो थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म होती है सैड। ठीक है, अगर वो सैड होगी तो हम जो चेंजेस करेंगे वो यहाँ पे नीचे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है ना, उसमें जो जो चेंजेस हम करेंगे वो अभी मैंने आपको बताई नहीं है, मैं आपको नीचे अभी लिखवा रही हूँ। तो नंबर 1 हम जो चेंज करेंगे, ए मैंने लिख दिया। हम क्या चेंज करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, या इंडेफिनेट कह लें या तो सिंपल कह लें, प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो है वो चेंज होगा पास्ट इंडेफिनेट चेंज टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। नंबर बी जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वो होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। और भी चेंजिंग है, मैं आपको लिखवाती हूँ नीचे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। नंबर डी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। सही है। फिर हम आ जाते हैं प्रेजेंट के, हमारे चारों टेंस कंप्लीट हो गए हैं। प्रेजेंट के हमारे कितने टेंस होते हैं? 4 होते हैं। वो सारे चारों टेंसेस पास्ट के चारों टेंसेस में चेंज हो गए हैं। ठीक है, अब हम पास्ट पे आ जाते हैं कि पास्ट के किस में चेंज होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नंबर ई लिख देती हूँ। पास्ट सिंपल टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट जो पास्ट का फर्स्ट टेंस होगा वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी
पास्ट का जो तीसरा टेंस होता है ना, वो उसमें टेंस में चेंज हो जाएगा. ओके, सो पास्ट कंटिन्यूस टेंस वो चेंज हो जाएगा तीसरे पास्ट के तीसरे टेंस में. पास्ट का जो कंटिन्यूस होगा वो भी तीसरे टेंस में चेंज हो जाएगा. और पास्ट का जो खुद का तीसरा जो टेंस है, ये पहला है दूसरा है, पास्ट परफेक्ट टेंस. मैं चौथा भी एक साथ ही लिख देती हूँ ना, आसानी हो जाएगी ऐसे. एंड पास्ट का जो चौथा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, वो जो है विल रिमेन सेम, वो सेम रहेगा. ओके, अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट के हो गए हमारे पास चारों, पास्ट के हो गए हमारे पास चारों. अब हम आ जाते हैं फ्यूचर पर. All four future tenses will and shall. Will इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है और shall होती है. will change in किस में चेंज होगा, और चारों all four किस में चेंज होगा, would में. ठीक है, सो ये हमारे पास 12 जो हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं, ये 12 के 12 इसके इनडायरेक्ट बन सकते हैं और बनते हैं, डायरेक्ट भी बनते हैं. जैसे कि हमारे पास वो एक्टिव एंड पैसिव में होता था कि फ्यूचर के मतलब बहुत सारे ऐसे टेंसेस होते थे. चौथा तो मस्ट ऐसा होता था जो कि नहीं बनता था उसका पैसिव वॉइस. लेकिन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में सारे टेंसेस बनते हैं. ओके, और जो है फ्यूचर टेंस में कुछ भी नहीं बदलेगा. सिर्फ हम विल और शैल को हटा कर क्या लिख देंगे, वर्ड लिख देंगे. ओके, और भी चेंजेस होती हैं, मैं आपको और भी लिखवाती हूँ. ग्रामर रूल्स होते हैं ये सारे, जो भी हम चेंजेस कर रहे होते हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग हम चेंज कर रहे होते हैं. सो यहाँ पे कुछ बेसिक चेंजेस भी हम आपको बताते चलते हैं कि दिस जो है डाइट में चेंज होता है इनडायरेक्ट बनाने में, और दीस जो है वो दॉस में चेंज हो जाता है. हेयर जो है वो देयर में चेंज हो जाता है. नाउ जो है वो देन में चेंज हो जाता है. अगर हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में कुछ ऐसा आ जाए लाइक सर या मैडम, तो वो चेंज होता है रिस्पेक्टफुली में. ठीक है, टुमारो जो है, टुमारो हम कहते हैं कल को, वो चेंज होता है द नेक्स्ट डे. येस्टरडे चेंज होता है द प्रीवियस डे.
ये सारी चेंजेस आप लोगों ने याद कर लेनी है। टुनाइट अगर हम चेंज करना चाहें तो वो चेंज होता है दैट नाइट। ऑल राइट, वेल, यस, नो, हेलो। अगर हम ये सारी चेंजेस करना चाहें तो ये सारी चेंज नहीं हो सकते, बल्कि ये हो जाते हैं रिमूव, मिट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। हम इनको नहीं लिखते हैं डायरेक्ट में, रिमूव हो जाते हैं ये। और अगर हम कुछ ऐसी चेंजेस करना चाहें लाइक गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, तो ये सारी जो हैं वो चेंज हो जाएगा ग्रीटेड में। ओके सो और भी हम चेंजेस क्या हो सकती हैं, लाइक अगर हम गुड बाय, फेयरवेल, ये आर है, मैं अभी इसको सही करती हूँ। यहाँ पे हमने गुड नाइट नहीं लिखा, सो हम गुड नाइट इधर, क्योंकि गुड नाइट ग्रीटेड में चेंज नहीं होता। तो ये सारी जो चेंजेस होंगी ये सारी चेंजेस नहीं होंगी, रिमेन सेम, ये सेम रहेंगी। यहाँ पर ना आर है, मैं ज़रा अभी सही करती हूँ। चले जी, आपने सारी जो चेंजेस हैं वो सारी याद कर लेनी है, समझ लेनी है। इसके अकॉर्डिंग हम अपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। अच्छा जी, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो। सो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।